Hello guys, welcome back to the second part of class 8th unit 3rd chapter 1st, what makes me Indian. This is written by Ruskin Bond and you are watching second part of this video. In first part of video I taught you line to line explanation of the chapter, its word meaning, etc. Right, but in this video we will discuss its question answers and full back exercise, and this is the chapter of Ratna Sagar publication. So if you would like to watch its prior video in which line to line explanation is given, so you will just subscribe the channel, go to the playlist, and you will select the desired video under the heading of class 7th and 8th. And if you would like to watch rest of the videos of writing section grammar, then also you can go to the playlist, right? So let's come to the questions, and first question is given here. Take the most appropriate option. So which one is the best option here? Whenever Ruskin Bond has had a chance to leave India, he has. कि जब भी रस्किन बॉन्ड को कोई भी चांस मिलता इंडिया छोड़ने का, ही हैज, तो उसको क्या होता, उसको जंप एट अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को देख के वो जंप करने लगता, उछलने लगता. नो, दिस इज रॉन्ग. थॉट लॉन्ग एंड हार्ड, बड़े लंबे टाइम तक सोचता रहता उसको, ऐसा भी नहीं है. ऑलवेज हेल्ड बैक, हमेशा वो क्या करता, कोई ना कोई चीज थी जो उसको हमेशा बांध के रखती थी इससे, बिल्कुल. मतलब ही हैज ऑलवेज हेल्ड बैक, वो हमेशा किसी ऐसी चीज से बंध जाता है, मींस वो हमेशा वापस यहीं पर रहने की सोचता था. सेव्ड मनी टू गो, या फिर जाने के लिए पैसा वो इकट्ठा करने लगता, नहीं. मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट he has always held back. Next is Ruskin Bond admits that he, रस्किन बॉन्ड एडमिट करते हैं, एग्री करते हैं दैट ही व्हाट इज ही, क्या है वो यहाँ पे. ही डज नॉट लुक इंडियन, क्यों इंडियन दिखाई नहीं देते. ही इज क्रेजी, या वो पागल है, फुलिश है. थिंक्स अबाउट लिविंग इंडिया, या इंडिया को छोड़ने के बारे में सोचते हैं. और ही इज एन इंडियन एज एनीवन एल्स. Yes, D is the correct option. He thinks that he is an Indian as anyone else, कि वो भी एक ऐसे ही इंडियन है जैसे कोई दूसरे होते हैं. Third is given here. Ruskin Bond feels entitled to a place in Indian sun because. Ruskin Bond feels entitled means वो क्यों entitled अपने आप को सोचते हैं, to place in the Indian sun because. क्यों सोचते हैं? Because he can trace his parents, his mother's connection to India. वो ट्रेस कर रहे हैं कनेक्शन को. नो, ही इज रेड इंडियन, वो रेड इंडियन है, बट फॉर दिस वन दिस इज नॉट राइट. नेक्स्ट, ही कैन प्रूव हिज इंडियननेस, वो अपने इंडियननेस को प्रूव करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं. ही एंड हिज फादर वर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, वो और उसके फादर जो वो इंडिया के अंदर बोर्न भी हुए थे और वो बड़े भी हुए थे. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. लाइक रस्किन बॉन्ड फील्स एंटाइटल्ड मींस उनको वो राइट क्यों मिलता है, क्यों मिलता है उनको राइट, क्यों फील करते हैं कि उनको वो सारे राइट मिल जाते हैं जो कि एक इंडियन के होने चाहिए. उनको कैसे मिलते हैं? बिकॉज ही एंड हिज फादर वर बोर्न, क्योंकि वो और उसके फादर जो है वो यहीं पर उनका बर्थ हुआ था और ये वहीं यहीं पर वो बड़े हुए थे. तो ये जो चीज है वही उनको क्या करती है, वो राइट देती है कि वो यहाँ पे रहने वाले, वो यहाँ के पर्सन है और वो इंडियन है, राइट. Next is given the main point discussed by Ruskin Bond in this essay is. जो मेन पॉइंट है वो क्या डिस्कस किया गया यहाँ पर ऐसे में. फर्स्ट, द इंडिया इज अ यूनिक फिनोमिनन, जो इंडियन है वो यूनिक फिनोमिनन है. यूनिक तो नहीं बोला, फिनोमिनन है, बट वो यहाँ पर क्या है, इनडिफाइनेबल है. इनडिफाइनेबल है, यूनिक फिनोमिनन नहीं है यहाँ पे. द इंडियन इज टेरिफाइंग बट ब्यूटीफुल टू, अब इंडियन टेरिफाइंग भी है बट ब्यूटीफुल भी है. ओके ये है, बट ये इसके अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है. ही इज एन इंडियन एज एनीवन एल्स, अब वो इंडियन भी है, मतलब कोई जैसे दूसरे पर्सन है वो भी ऐसे इंडियन है, ये भी इसमें बोली गई है. वाई मैनी इंडियन लीव द कंट्री, लेकिन इसने यहाँ पर ये बोला कि द मेन पॉइंट डिस्कस, यहाँ पर कौन सा मेन पॉइंट डिस्कस किया है रस्किन बॉन्ड ने इस ऐसे में, कौन सा मेन पॉइंट, वो बार बार एक ही बात पे जाते कि वाई मैनी इंडियन लीव द कंट्री, कि क्यों इतने सारे लोग इंडिया में जो है रहने वाले इंडियंस है वो कंट्री को छोड़ देते, क्यों छोड़ देते, वो बार बार इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं और इसी पॉइंट पे फोकस करते हैं. मतलब वो ये भी बात बोलते हैं ही इज एन इंडियन, ये बात बोलते हैं कि वो इंडियन लिख रहे हो, एक बार बोलते हैं. वो ये भी कहते हैं कि इंडियन टेरिफाइंग बट ब्यूटीफुल भी है, वो एक बार इसको भी बोलते हैं. लेकिन ज्यादा डिस्कशन वो किसके बारे में करते हैं, डी पार्ट के बारे में. और चीजें, ये दोनों चीजें वो एक एक बार बोलते हैं. पहले वाली रोंग है,
क्यों? क्योंकि वो यूनिक नहीं है, ठीक है, वो इन डिफाइनेबल है बट यूनिक नहीं, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड और थर्ड है लेकिन वन टाइम वो स्पीक करता है, ज्यादा बार नहीं करता। तो ज्यादा बार किसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाई मैनी इंडियन लीव द कंट्री, कंट्री को क्यों छोड़ देते हैं? his main focus is on the D part here. Now come to the next part, and next part is given here the question answer. So what are the question answers of this? Question answers are given here. The very first question is given to you is, it must be the land itself that hold me. It must be, ये मुझे श्योर है, आई एम श्योर इट इज द लैंड, मैं श्योर हूँ कि ये वही लैंड है जिसने मुझे यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बाउंड किया हुआ है, मतलब ये वही लैंड है। What does रस्किन बॉन्ड मीन बाय? अब रस्किन बॉन्ड के ये कहने का क्या मतलब है? द लैंड इट सेल्फ होल्ड मी, कि ये लैंड ही है जिसने खुद ही मुझे यहाँ पर इसने बाउंड किया हुआ है। और किस तरीके से, वो क्या, कौन सा वे है जिससे वो ये कहता है कि यस इस लैंड ने उसको होल्ड किया हुआ है? इन व्हाट वे, किस तरीके से, मतलब कौन सा वो वे है जिससे उसको पता चलता है कि दैट ही द लैंड होल्ड हिम, किस लैंड ने उसको होल्ड किया? तो आंसर इज रस्किन बॉन्ड सेज इट, रस्किन बॉन्ड ऐसा बोलते हैं, एज ही फील्स ग्रेट अटैचमेंट, क्योंकि वो अपनी जो ग्रेट अटैचमेंट यहाँ पे फील करते हैं विद इंडिया, एंड हिज फादर स्पेंट देयर चाइल्डहुड एंड मैनहुड देयर, दे वेंट टू स्कूल आल्सो देयर, राइट, एंड दिस लैंड कंटेन्स द एशेज ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और यही वो लैंड है जहां पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की एशेज, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स जो एक्सपायर हो गए थे तो उनकी जो राख होती है, जो एशेज होते हैं, वो भी यहीं पर है। Means to say his grandparents and his father all belong to the same country, so that's why this is the thing which bound him with this land. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंडिया इज मोर देन अ लैंड, इंडिया जो वो एक लैंड नहीं, वो लैंड से बहुत ज्यादा बढ़ के है, वो एक एटमोस्फेयर है। देन हाउ डज रस्किन बॉन्ड एक्सप्लेन दिस, रस्किन बॉन्ड इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और व्हाट डज मीन, उनका एटमोस्फेयर बोलने का क्या मीनिंग है? ही एक्सप्लेन्स इंडिया मोर देन अ लैंड, वो कहते हैं कि इंडिया जो वो एक लैंड से भी बढ़कर चीज है, विच इज अ डाइवर्स कंट्री, जो कि डाइवर्स कंट्री है, मीन्स देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर अनेकता में एकता है, यूनिटी है डाइवर्सिटी में। देयर इज वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, यहाँ पर वैरायटीज ऑफ क्लाइमेट्स आपको दिखाई देंगे, वेदर कंडीशंस दिखाई देंगे, सॉइल और क्रॉप्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे, फ्लोरा एंड फना यहाँ पर डिफरेंटली दिखाई देंगे। फ्लोरा एंड फना क्या होते हैं? जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड, जो हमारी क्रॉप से रिलेटेड फना और फ्लोरा एंड फना हमारी जो वनस्पतियां होती हैं उनको बोलते हैं, एक्सेट्रा। ओवर डिफरेंट एरिया मीन्स हर एरिया में अलग अलग होती हैं, अलग अलग, हर एरिया के अकॉर्डिंग क्लाइमेट अलग होगा, एरिया के अकॉर्डिंग वेदर कंडीशन अलग होंगी, एरिया के अकॉर्डिंग सॉइल अलग होगी, उसकी क्रॉप्स भी अलग होगी, उसकी वैरायटीज अलग होंगी, और उसके वहां पर जो फ्लोरा एंड फना है, जो वहां पे वनस्पति है, वो भी डिफरेंट होगी एरिया के अकॉर्डिंग, राइट। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, दैट्स व्हाई रस्किन बॉन्ड सेड दैट दिस इज नॉट अ लैंड, दिस इज मोर देन अ लैंड हियर। एंड द थर्ड वन इज देयर, आई एम एन इंडियन as the postman or the panwala or your favorite movie star. So why he has taken such examples there? He picks examples of postman, panwala and movie star as they do not leave their job, which means they will not leave India. Okay, that's why he is using the terms there. Race did not make me Indian, ये जो रेस है, ये जो कास्टिज्म है, इसने मुझे इंडियन नहीं बनाया, बट हिस्ट्री डिड, लेकिन हिस्ट्री ने मुझे बना दिया। सो व्हाट रेस डज रस्किन बॉन्ड बिलोंग टू? रस्किन बॉन्ड बिलोंग्स टू एन इंडियन एंग्लो, मीन्स ही इज एन एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मीन्स दैट पेरेंट्स, like parents belong to the other country, and someone like among the parents, like father और mother में से एक हमारा क्या हुआ यहाँ पे फॉरनर हुआ, और एक यहाँ पर क्या हुआ इंडियन हुआ। सो दोज आर नोन एज एंग्लो इंडियन, मीन्स जो है मतलब एंग्लो इंडियन होते हैं यहाँ पे, कि जो फॉरनर है वो उसके पेरेंट्स से होते हैं, एक पेरेंट्स फॉरनर होता है और एक यहाँ पर क्या होते हैं, इंडियन होते हैं। सो बोथ आर, व्हेन बोथ गॉट मैरिड, जब दोनों मैरिज कर लेते हैं, एक फॉरनर और एक इंडियन, सो वो क्या हो जाते हैं, एंग्लो इंडियन बन जाते हैं। ही इज द सन ऑफ एंग्लो इंडियन, सो वी आर सेइंग ही इज आल्सो एंग्लो इंडियन, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पर एंग्लो इंडियन है। ही इज एन इंडियन ऑथर, ये ऑथर तो इंडिया का, ये इंडिया में रहने वाला है। ही इज लिविंग इन मसूरी इन हिमाचल, ये हिमाचल में मसूरी में रहता है, और रहता है, ठीक है। ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, लेकिन ये ब्रिटिश डिसेंट का जो है वो ऑथर है, मीन्स कहने का कि देखो है तो इंडियन ऑथर, बट कहाँ का है, ब्रिटिश डिसेंट, लेकिन ब्रिटिश से भी ये कहीं ना कहीं पे बिलोंग करता है, बिकॉज ही इज मदर बिलोंग टू ब्रिटिश। ओके,
इन इंडिया रस्किन बॉन्ड वॉज एन आउटसाइडर, इंडिया में जो रस्किन बॉन्ड है वॉज एन आउटसाइडर, वो आउटसाइडर है इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ हिज रेस, अपनी इस रेस की वजह से, किस रेस की वजह से, एंग्लो इंडियन होने की वजह से, एंड ब्रिटिश पेरेंटेज, और उसके जो पेरेंट्स है वो ब्रिटिश होने की वजह से, हिज हिस्ट्री मेड हिम इंडियन, उसकी जो यही हिस्ट्री है वही उसको इंडियन बनाते रही। हिस्ट्री कौन सी उसकी, as he and his father spent their childhood and manhood there, went to school, and this land contains ashes of his grandparents, so this is the history which made him Indian there. Next is given to you some passage. Okay, interview is given of the Ruskin bond, that how do you view your attachment to India. भाई लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप जो है how do you view, आप क्या सोचते हो, आपका व्यू क्या है, क्या अटैचमेंट आपकी इंडिया से, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो उनका इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू यहाँ पर किस न्यूज़पेपर में हुआ, किसने लिया, दैट इज गिवन टू यू, एंड ऑन विच डेट। So it has more to do with history and a sense of belonging to past. उन्होंने भी यहाँ पर इस इंटरव्यू में यही कहा है कि भी वो यहाँ पर लैंड से बहुत अटैच्ड हैं, यहाँ की सॉइल से बहुत अटैच्ड हैं। ओके, वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ पे वो बोर्न हुए, जहाँ पर वो बड़े हुए हैं, उन्होंने सारी क्वालिटीज देखी इंडिया की, इस इंडिया में कितनी क्वालिटीज है, नेशनलिज्म देखा यहाँ पर, उनके अंदर पैट्रियटिज्म की भी फीलिंग यहाँ पर है, मीन्स देशभक्ति की भी फीलिंग यहाँ पर है, बट इट इज सर्टेनली लव, लेकिन ये जो है वो भी श्योरली एक लव ही है कंट्री को लेकर के, means he is true country lover, and it proves his interview to us. So do you agree with Ruskin Bond? क्या आप Ruskin Bond की consent से agree हैं? Why and why not? Yes, we are agree with him because his love and attachment with India is appreciable, really appreciable है, जो इंडिया से इतनी अटैचमेंट और इतना लव करते हैं। इन हिज राइटिंग्स, उन्होंने जो भी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं उनसे भी पता चलता, उनमें भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इनर ब्यूटी ऑफ इंडिया को, इंडिया की जो इनर ब्यूटी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड शोज हिज रिस्पेक्ट, और उसके रिस्पेक्ट को शो करता है दैट ही इज गिविंग टू मच रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड ही इज अ ट्रू कंट्री लवर, और वी कैन से पैट्रियट, मीन्स सच्चा देशभक्त हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज गिवन इन दिस ऐसे, रस्किन बॉन्ड सेज दैट द इंडियन इज एन इनडिफाइनेबल फिनोमिनन। इनडिफाइनेबल मीन्स जिसको डिफाइन ना किया जा सके, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या आप एग्री हैं? या वी आर एग्री दैट द इंडियन इज एन इनडिफाइनेबल, भी इंडियन जो वो इनडिफाइनेबल फिनोमिनन है, इट मीन्स दैट इंडियन इज अ टर्म दैट इज नॉट इजी टू डिस्क्राइब। जो इंडियन होते हैं वो क्या है, इंडियन जो वो एक ऐसी टर्म है यहाँ पर जो कि डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, जो कि क्या है, इनडिफाइनेबल है। यहाँ पे दे आर कंसीडर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कंसीडर करते हैं, मींस यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड इज कंसीडरिंग इंडियन एज extraordinary. Now the D questions are given here. Why does Ruskin Bond say that he was greatly relieved to turn down the offer to work in Hong Kong? Why does Ruskin Bond ये क्यों कहते हैं that he was greatly relieved, कि वो greatly जो है बहुत happy है, रिलैक्स फील कर रही हैं, टू टर्न डाउन मीन्स रिफ्यूज करके उस ऑफर को जो कि उनको मिला था हांगकांग में वेल पेड जॉब का, उसको रिफ्यूज करके उनको क्या हुआ है, वो ग्रेट रिलीफ फील करे। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? रस्किन बॉन्ड सेज दैट ही वाज ग्रेटली रिलीव्ड, कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, टू टर्न डाउन मींस रिफ्यूज करके, द ऑफर टू वर्क इन हांगकांग, हांगकांग में वर्क के जो उनको ऑफर मिली थी उसको रिफ्यूज करके उनको बहुत ज्यादा क्या मिली है, रिलैक्स मिली है, बिकॉज ही शोड नो इंटरेस्ट इन दैट ऑफर, बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट इन दैट ऑफर एंड रिफ्यूज्ड फॉर वेल पेड जॉब इन हांगकांग, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हिज ट्रू लव एंड ग्रेट अटैचमेंट to India. He doesn't want to leave India at any cost. So this is the great attachment of Ruskin Bond to India. Second, what do Ruskin Bond's friend think he is crazy? Means what do, भाई वो क्या सोचते हैं कि रस्किन बॉन्ड के फ्रेंड्स क्या सोचते हैं कि वो क्रेजी है, मैड है और फुलिश है, क्या सोचते हैं वो, किस लिए? His friends think he is crazy or silly or foolish because he refused for a well-paid job in Hong Kong and had no interest in foreign. Even after having his parents in the foreign, उसके foreign में parents होने के बावजूद भी उसका कोई interest नहीं था foreign में. Even easily he could go to foreign without any difficulty, but he showed no interest in foreign.
Next question is, what does Ruskin Bond wonder? What does Ruskin Bond wonder about people who live India? Why he is so surprised about the people who are living India? Why he is surprised? Ruskin Bond is wonder. He is surprised about the people who live India and eager to do job in foreign. भाई जॉब जो है वो लोग जो है वो फॉरेन में जॉब करने के लिए तो इतने ईगर हैं, ठीक है, उनको देख के बहुत ज्यादा वंडर होता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, वो भी हैरान इन चीजों को देख के कि लोग फॉरेन में जॉब करने के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ देयर ओन कंट्री। अब ऐसे लोगों को अपनी कंट्री की वैल्यू भी नहीं पता होती एंड इट्स ब्यूटी, जो इसकी ब्यूटी है वो भी इसको वो क्या करते हैं, उस ब्यूटी को इग्नोर करते हैं। वो कौन सी ब्यूटी? द ब्यूटी ऑफ पाम ट्री बीच। वो पाम ट्रीज जो कि बीच पर होते हैं, जो कि सी कोस्ट के ऊपर होते हैं, एंड पाइन ट्रीज माउंटेन्स, और वो ट्रीज जो कि पाइन ट्रीज से क्राउंड होते हैं, मतलब लदे हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं माउंटेन्स। तो ऐसे माउंटेन्स को भी वो इग्नोर कर देते हैं, और ऐसी ब्यूटीफुल जो बीच, जो सी कोस्ट के ऊपर जो पाम ट्रीज लगे होते हैं, ऐसी ब्यूटी को भी इग्नोर करके दे वांट टू लीव द कंट्री, दे डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, दे जस्ट वांट टू accept the offer in the country, in other country or in foreign countries. The next is the E part. Comparable means like or as good as. भी comparable का meaning क्या होता है यहाँ पे? लाइक या फिर एज गुड एज, भी इतना ही अच्छा। सो व्हाट डज कंपेरेबल ऑफर मीन्स? यहाँ पर जो कंपेरेबल ऑफर है, जो बहुत अच्छा ऑफर है, उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? कंपेरेबल ऑफर मीन्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क इन फॉरेन। कंपेरेबल ऑफर क्या होते हैं कि इतना अच्छा ऑफर, इतने अच्छे अच्छे ऑफर। कैसे? एज गुड एज कितने अच्छे होते हैं? जैसे कि फॉरेन में वर्क करना, बट स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसमें क्या करना होता है उनको? अपनी लाइफ को, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको स्पेंड करनी होती है फार अवे फ्रॉम देयर कंट्री। उनकी अपनी कंट्री से उनको दूर जाना पड़ता है, जिसमें कि पाम फ्रेंडली कोस्ट है, मीन्स पाम जो ट्रीज है वो जो कोस्ट पे लगे होते, जो सी कोस्ट पे होते हैं, उनसे उनकी ब्यूटी को छोड़ना पड़ता है। पाइन जो पाइन क्लैड में जो पाइन के ट्रीज से जो डेकोरेटेड जो माउंटेन्स है उनको भी छोड़ना पड़ता है। ऑफ आवर ऑन लैंड, उनकी अपनी लैंड को भी। ओके, बट वो इस चीज को केयर नहीं करते, वो कंपेरेबल ऑफर जो है यहाँ पर मीन्स अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टिपिकल मीन्स नॉर्मल और एवरेज। भाई टिपिकल का मीन्स होता है नॉर्मल या फिर एवरेज। सन ऑफ द सॉइल इज अ पर्सन हु इज अ नेटिव ऑफ द प्लेस और बिलोंग टू द प्लेस। भी जो इस जगह पे रहने वाला है या फिर इस जगह को बिलोंग करता है, तो वही यहाँ पर उसका सन कहलाता है, ठीक है। तो व्हाई डज रस्किन बॉन्ड नॉट लुक लाइक? भी रस्किन बॉन्ड ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता था नॉर्मल सन की तरह, जैसे हमारे इंडिया में जो सन होते, जो इंडिया में हमारे जो मैन होते हैं उनकी तरह क्यों नहीं दिखाई देता यहाँ पे? ही इज एन एंग्लो इंडियन, वो एंग्लो इंडियन है, ठीक है। एंड डजंट लुक लाइक एन इंडियन, वो इंडियन की तरह दिखाई भी नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज ही वॉज टू क्लोज, वो बहुत ज्यादा क्लोज रहा है। ओके, किन के? क्लोज टू हिज फेयर टॉल एंड ब्लू आइड ग्रैंड पेरेंट्स। जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, कैसे थे ग्रैंड पेरेंट्स? उसके पेरेंट्स थे कैसे थे? उसके ग्रैंड पेरेंट्स फेयर कलर के, मीन्स गोरे थे, टॉल थे और ब्लू आईज वाले थे। तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा रहता है, तो उनके साथ जैसे रहेगा उनके साथ उसका एज आई इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा था। सो मीन्स टू से दैट ही वाज एन एंग्लो इंडियन एंड ही डजंट लुक लाइक एन इंडियन बिकॉज ही वाज टू क्लोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। Next is given here, and if other countries were a little more willing to open their doors, कि अगर जो कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज अगर थोड़ा सा भी ऑफर इनको दे देती हैं, तो हाउ कैन अ कंट्री ओपन इट्स डोर? भी कैसे खोल सकती है कोई कंट्री डोर को? कैसे खोल सकती है? कंट्री कैन ओपन द डोर बाय गिविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द आउटसाइडर। भी जैसे मान लो कि हम जा रहे कहीं पे, हमारे फॉरेन में जॉब लग जाते, सो दैट इज मीन्स वो हमें जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो और हम उनके लिए आउटसाइडर हैं। और अगर इंडिया में कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो इंडिया के लिए वो आउटसाइडर है, ओके, एंड ही इज गेटिंग जॉब इन आवर कंट्री। So next is given, so terrifying in a crowd, so beautiful in himself। भाई वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं क्राउड में, so beautiful, लेकिन वो himself means अपने inner spiritually they are very beautiful। So what does mean it? He thinks so because Indian are kind hearted, डोंट डिसीव अदर्स, कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो हमेशा क्या होते? काइंड हार्टेड होते हैं। दे आर नॉट कनिंग, वो चालाकी से बात नहीं करते, वो चालाक नहीं होते। एंड गेट टेरिफाइंग इन अ क्राउड, वो क्राउड में टेरिफाइंग हो जाते हैं, कभी कभी घबरा भी जाते हैं। एंड फॉलो देम ब्लाइंडली, उनको ब्लाइंडली फॉलो भी करने लग जाते हैं। मीन्स दे आर वेरी इनोसेंट, वेरी काइंड हार्टेड, दे डोंट नो हाउ टू डिसीव द पीपल।
That's why. Next, do you think that the same individual can be both ब्यूटीफुल एंड टेरिफाइंग? क्या आप सोचते हैं कि कोई एक ही पर्सन वो ब्यूटीफुल भी हो सकता है और टेरिफाइंग भी हो सकता है? सो वी कांट थिंक दैट सच काइंड ऑफ पर्सन विल बी देयर. सो वट एवर यू थिंक यू कैन राइट देयर. The next is given, you have to match the following words and mix the phrase. मीन्स एक आपने ऊपर से लेना है, एक वर्ड इन 4 में से कोई भी उठाना है, और उसके बाद एक आपने नीचे वाली रो में से लेना है. मीन्स 8 ही ऊपर है, 8 ही नीचे और बीच में 4 है. इनको आपस में मैच करके आपने को फ्रेज बनाने हैं. ठीक है, जैसे आपने एक यहां से लिया, फार एंड वाइड, यहां से लिया, सो फार एंड वाइड आपका बन गया एक फ्रेज. नेक्स्ट लाइक हो गया टॉप एंड बॉटम, बॉटम यहाँ पे, सो टॉप एंड बॉटम. इस तरह से आपने सबको मिक्स कर देना है. टॉप एंड बॉटम, लिटिल टू लिटिल, स्टार्ट एंड फिनिश, यस और नो, फेस टू फेस, डे बाय डे, सूनर एंड लेटर. इस तरह से लाइक सूनर ही इज हियर, सूनर और later. So from each line you have to select one. From this line select one, from this line select one, and from this line select one, and make a phrase meaningful there. Next is given here, once again you have to do the same, that you have to select one word from this part and one word from lower line, one word from upper line, one word from lower line, and then you have to make some suitable phrase according to this one. So what is given here? Like last minute plan, full-time job, well-known writer, and school, world-famous school. Car, car can be old-fashioned car. Complaints, complaints can be never-ending complaints. Okay, ideas, brand new ideas, new ideas, new brand ideas, and short-term memory. So these answers are given this side. You can write in your notebook. The next is given here, you have to select, means like modas are given here, so you have to use which, you have to tell which sentence is polite. This A sentence is polite or this B sentence is polite. So according to this, where could, would is coming there, that is very polite. So show me your passport, अपना passport दिखाओ, politeness नहीं है. Could you please show me your passport? क्या please आप अपना passport दिखाएंगे? So B option is correct. Politeness is given in B part, right? Second, you will sit there while I look at it. भाई जब तक मैं इसको देख रहा हूँ आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बैठ जाओ, आप यहाँ पर बैठ जाओगे. Would you like to sit there while I look at it? भाई क्या आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाएंगे जब तक मैं काम देख रहा हूँ? So B is again polite sentence. Third, could you bring these books here? क्या आप प्लीज इन बुक्स को यहाँ पे ले आएंगे? So A is polite sentence. Bring these books here. ये बुक्स यहाँ लेके आओ. So no politeness is there, right? Next is the 4. Do you want water? क्या तुम्हें पानी चाहिए? No politeness is there. Would you like some water? क्या please आप कुछ पानी लोगे? So B is here correct option. Like this options are polite there. Next is given here that to show the probability, possibility. If you are showing possibility somewhere, then will you have to show. May, can, might and could. Listen, in one sentence we can use everything. देखो एक ही सेंटेंस में हम will को भी यूज कर सकते हैं, may को भी यूज करेंगे, can को भी यूज करेंगे, might को भी, could को भी. तो मीन्स एक ही सेंटेंस में हम सब कुछ यूज कर सकते हैं. बट अब हमें पता कैसे चलेगा इसमें क्या आएगा? इट डिपेंड्स ऑन द एवरेज, डिपेंड्स ऑन द श्योरिटी, कि हम कितने श्योर है. अगर हम बिल्कुल 100% श्योर है तो will आएगा. अगर उससे थोड़ा सा कम श्योर है तो me आएगा. उससे थोड़ा सा भी कम श्योर है तो can आएगा. 50% पे can आता है. ठीक है. नेक्स्ट माइट होता है 50% से बिल्कुल कम, शायद ही कुछ होना. इट कुड रेन टुमारो, भाई यहाँ पर बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं. ठीक है, तो ये तो नेगेटिविटी में आ जाएगा आपका बिल्कुल लिस्ट के अंदर. देखो जैसे यहाँ पर लेवल गिवन है आपका कि कौन सा कैसा लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इनको फील करना है. एबिलिटी के लिए कैन का यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए, एबिलिटी के लिए पास्ट का यूज करते हैं इसका. इफ यू वांट टू वॉच मोडास वीडियो, दैट इज आल्सो अपलोडेड ऑलरेडी डीपली. मोडास, एवरी modal is described there with the detail, with the example, with the rules, and this video is already there in grammar part of the playlist. You can watch that video for watching modals and rest of the parts also. नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, अगर कोई जरूरत है, कोई ऑब्लिगेशंस है तो उनके लिए, लाइक यू मस्ट रिस्पेक्ट, भाई आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, 100% आपको करना चाहिए. यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. ठीक है, सजेशंस के लिए. नेक्स्ट सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए कुड,
कुड, कैन, वुड और वुड का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वुड का यूज करेंगे आप सजेशन या रिक्वेस्ट में पूछने के लिए, एंड कैन का प्रेजेंट टेंस के लिए, कुड पास्ट टेंस के लिए, और कुड यहाँ पर फिर से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। परमिशन के लिए मे, अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कुड यूज कर सकते हैं कम पॉसिबिलिटी के लिए, और कैन यूज करेंगे लेस पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। Next, some points you have to remember how to write there, how to do modals there. So modals are given that we will go, we will to go, to will not come here, right? As we ought to leave now, भी हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, we should, तो should की जगह जैसे हम ought to का use करते हैं, right? Next is given here, now you have to rewrite with the using of modals. So first is given, we have to प्रिजर्व द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो करना चाहिए की सेंस आ रही, तो क्या लगाएंगे, वी शुड प्रिजर्व द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, सो शुड यहाँ पे आना चाहिए। फॉरनर्स, foreigners might find India strange, भी शायद foreigners को क्या लगे, इंडिया स्ट्रेंज लगे। अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है इंडिया की स्ट्रेंज दिखने की, तो आप यहाँ पे मे भी लगा सकते हैं, लाइक foreigners may find India strange। अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है आपको तो मे लगाओ, अगर कम पॉसिबिलिटी लग रही है तो माइट लगाएंगे यहाँ पे। वुड यू प्लीज रिमूव योर फुटवेयर आउटसाइड, अब यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट आप करो कि क्या प्लीज आप बाहर अपने शूज निकाल देंगे, ओके। इट में रेन इन दार्जिलिंग नाउ, अब यहाँ पर जो वो रेन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो दार्जिलिंग में भी यहाँ पर क्या है, मे आएगा। वुड यू प्लीज टेल मी 5 फैक्ट्स अबाउट इंडिया, क्या प्लीज आप मुझे कुछ 5 फैक्ट्स बता देंगे इंडिया के, यू आर डूइंग रिक्वेस्ट हियर। माइट द ट्रेन लेट, शायद ट्रेन लेट हो सकती है, श्योरिटी नहीं है, बहुत कम है, शायद ट्रेन लेट हो सकती है। कुड यू होल्ड दीज बैग्स फॉर मी, क्या प्लीज आप इन बैग्स को मेरे लिए पकड़ लोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वी विल गो टू द अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, अब देखो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं तो इसके लिए विल का यूज होगा, ठीक है। सो वी विल गो टू अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। And the last is given here, some lines are given to you, on the basis of that you have to suggest to your brother or your friend what to do, like should I confirm his or him, क्या मुझे confirm करना चाहिए कि टेस्ट में वो चीटिंग कर रहा था, मुझे टीचर को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। should I confirm, क्या मुझे कंफर्म करना चाहिए, यस यू शुड कंफर्म, हाँ तुम्हें करना चाहिए। शुड आई टेल अदर, क्या मुझे अदर फ्रेंड्स को बता देना चाहिए, नो यू शुड नॉट टेल अदर, अगर आपको लगता है कि नहीं बताना तो नो यू शुड करा दो, नो यू शुड नॉट। अगर आपको लगता है कि नहीं शुड आना चाहिए, देन यू कैन राइट हियर यस यू शुड टेल अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। यस आई कंप्लेन, हाँ, सो व्हाट यू राइट, शुड आई कंप्लेन टू हिज और हर पेरेंट्स, कि मुझे उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करनी चाहिए, नो यू शुड नॉट कंप्लेन टू द पेरेंट्स, अदरवाइज यस you should complain to his parents, his or her parents or teacher. So it depends upon you what answer you are writing, according to that you have to write yes or no in the same, by making it negative or by making it positive. Same will happen here also, like she or he, she, same as usual, I don't like it because I feel terrible, I don't want apologies, but I don't want to talk to his or him either, tell me what to do please. Okay, so these paras are given to you, on the basis of that you can just make the answer on your own, that why using this one, must not, would not, wouldn't, may, should, ought to, etc. you can use here according to you। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, I have fought with my best friend, I must not fought with my best friend, तो ऐसा भी यहाँ पर कहीं पे भी आपको मोडाल्स लगाने होंगे, मोडाल्स लगा के आपको उसको कंप्लीट करना है। I haven't spoken to his or 2 days, but she doesn't seem to mind। Okay, so I have spoken, I haven't spoken means I would not spoken, so I would not spoken to her, what will come, his or his 2 days, means to say you have to just use modals here, how you are using, where you are using, so this part will not be considered very very important, right? This is just only of the discussion part, as given there, that imagine that your younger sibling has come to you and these problems are with them, so you will reply according to you, that what do you want to give the reply। Okay, so it was the part of your this second part, if you would like to watch is the first part, go to the playlist and then you can watch it। Thank you so much for watching the video।